इटावा शहर से 5 किलोमीटर दूर मानिकपुर मोड़ के देसर मऊ गांव में रहने वाले ये 70 साल के तेजपाल हैं। तेजपाल ने पिछले साल 8 नवंबर को अपने इकलौते बेटे राहुल को एक हादसे में खो दिया। तेजपाल के बेटे राहुल बतौर संविदा कर्मी इटावा बिजली विभाग के लखना फीडर पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। तेजपाल बताते हैं कि उनका बेटा उस रोज बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तभी वह बिजली की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राहुल अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 मासूम बच्चियां और बूढ़े माँ बाप छोड़ गए हैं। अब पिता तेजपाल जैसे तैसे अपनी बहू, 2 नातिन और अपनी पत्नी का पेट पाल रहे हैं। आने वाला भविष्य भी उन्हें चिंता में डाल देता है। ऐसे में बिजली विभाग के नियम के मुताबिक मृतक के परिवार को मिलने वाली 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी अभी तक उन्हें नसीब नहीं हुई है। उनका कहना है कि वो कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको हर बार आश्वासन ही मिलता है, आर्थिक मदद नहीं। जी मांग है, देखियो नौकरी और जी 5 लाख रुपया की कही है सुबह। मांग तो साहब हमने जाइए 10,000 की कही, 10 लाख की कही थी, हमें 10 लाख रुपया साहब देव और बहू को नौकरी, तो कहीं बहू को नौकरी दिलाएंगे और 5 लाख रुपया दिए। अब साहब मैं कहा तुमसे और से लेके कोई दमाद, कोई बिटिया, कोई भतीजे ये खवाई रही हमें। यही हाल इटावा शहर के बड़ोपुरा ब्लॉक के अजबपुर मड़ैया गांव की रेखा यादव का है। रेखा के पति अजीत संविदा कर्मी के तौर पर उदी फीडर पर लाइनमैन का काम करते थे। बीते 1 दिसंबर 2022 को एक बिजली के खंभे पर काम करते समय वो करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही अजीत की मौत हो गई। हादसे को याद कर अजीत की पत्नी भावुक हो जाती है और मंजर को बताते हुए कहती है कि उनकी बॉडी 2 घंटे तक खंभे पर लटकी रही, कोई उतारने तक नहीं आया। मुझे किसी ने नहीं कॉल किया जब गांव में हंगामा कट गया कि उसको करंट लगा कर, तो मैंने जब सोची कि करंट ही है, तो मेरी बच्ची थी घर पे, बच्चा स्कूल गया, मैं इनसे पैदल भाग के गए उन पे। फिर मैंने समझा कि करंट लग गया, फिर हम अकेले खेत में भाग के गए, बिन के पास पहुंचे। फिर जब हम देखा ऊपर पोल पे ही मौत हो गई। 3 घंटा तक डेड बॉडी पोल पे ही टंगी रही। रेखा के 2 बच्चे हैं। रेखा बताती है कि हादसे के करीब 4 महीने बाद भी उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उनके पति की अभी तक बकाया सैलरी तक नहीं मिली। मैं बड़े अधिकारी के बाद 10 बार गए फ्रांस कॉलोनी में, 10 बार। फ्रांस कॉलोनी फीडर है जो, हाँ 10 बार आप लगभग हो आए हैं। 10 बार। एक बार बिजली घर में भी गए। मैंने की जो 3 महीनों की तनख्वाह रुकी वो वेतन हमारा दे दीजिए। तनख्वाह भी रुकी हुई है? तनख्वाह रुकी थी 3 महीनों की। जब मैं एक बार गए, मैंने कही भैया आप लोग जो भाव स्वभाव जो 3 महीना की सैलरी है वो मेरे पास दे दो, मेरे बच्चन के लिए हो जाए। कि ठीक है हम डरवा देंगे, आप चेक करना, खाता नहीं आई तो बता देना। तो मैंने उनसे भी फ़ोन किया 2 बार, उन्होंने भी नहीं फ़ोन उठाया। फिर 1 महीना की अपने आप फरवरी में आई, शायद 9 फरवरी को 1 महीना की, 1 महीने 8,500। 8,000 ही आती थी? 8,500? हाँ 8,000। कितने वेतन पे थे वो? इतने वेतन पे थे। मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरे घर कोई कमाने के लिए नहीं है, मैं अकेले, मैं क्या करेंगे, क्या खवाएंगे? जो मेरा है वो मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं है, बस जो जितना हो वो मेरा मुझे दे दीजिए। इन मामलों को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संगठन के कानपुर मंडल अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव से बात की। विनय का कहना है कि इन मामलों को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों को संज्ञान दिलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमसे बात करते हुए विनय कहते हैं कि ऐसे मामलों में 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को अधिशासी अभियंता के द्वारा दी जाती है। अधिकारियों को मैंने कई बार लिखित में भी दिया है, कई बार हमने वैसे फोन के माध्यम से भी, लिखित माध्यम से अवगत कराया। कंपनी को भी कराया, जो हमारी कंपनी है मिश्रा सिक्योरिटी के नाम से है, लखनऊ की है, उसको भी कई बार मैंने अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी उनको पैसा नहीं दिया गया। इन सब पर हमने इटावा के अधीक्षक अभियंता संदीप अग्रवाल से बात की। इसमें 2 तरीके से कार्रवाई होती है। एक तो विभागीय जांच होती है जो हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, और एक विद्युत सुरक्षा निदेशालय है वो जाँच करता है। तो हमारी विभागीय जाँच तो हो चुकी है, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट अवेटेड है। एक शायद कल परसों में आई है, अभी फिजिकली सामने नहीं आई, अभी दिखवाता हूँ, पोर्टल पर शायद अपलोड है। उसके आधार पर इनको कंपनसेशन दिया जाता है, और कंपनसेशन इनको देता है जो हमारी संविदा एजेंसी है, जिसके माध्यम से ये लोग कार्य करते हैं।
अंत में अधीक्षक अभियंता ने मामले की जांच पूरी न होने का हवाला दिया। हालांकि अब सवाल यही है कि ऐसे मामलों में जब शासन की तरफ से साफ साफ 24 घंटे में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है, तो फिर मामले में इतनी देरी आखिर क्यों? वहीं इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हो रही परेशानी का जिम्मेदार कौन है? जब तक हमारे पास ये ना है कि उसका जो व्यक्ति चला गया वो हमारे रोल एजेंसी के रोल पे था, उसका अकाउंट नंबर डिटेल है मेरे पास, पर अब मुझे किसको देना है वो भी मुझे चाहिए। उस आदमी का अकाउंट मतलब जाएगा नहीं, वो तो क्लोज हो गया, अब मैं किसको दूंगा? नहीं, वो तो फैमिली है ना उनकी, मतलब तो, वो इतने ज्यादा सोशल एक तरीके से पीड़ित हैं उनके तो ये डिटेल पर्सनली गया ग्राउंड पे। हाँ, तो मतलब वेल्थी भी वो बहुत ज्यादा पुअर है। और हाँ एग्रीड, पर जब तक वो डिटेल नहीं आएगी मैं 5 लाख का पेमेंट किसको करवाऊंगा? दैट हैज टू बी गिवन बाय देम ओनली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां एक तरफ शोषितों और वंचितों के लिए एक से एक बढ़कर नई योजनाएं ग्राउंड पर ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी उन योजनाओं में पलीता लगाने जैसा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के इस मामले में साफ साफ नजर आ रहा है कि समय अवधि से ज़्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को सरकारी मदद मुहैया नहीं हुई है। ऐसे में योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण रहा कि सरकार की मदद उन पीड़ितों को नहीं मिल पाई अभी तक। इटावा से NBT ऑनलाइन के लिए योगेश भदौरिया।